जी, सफ़र बहुत अच्छा था और वहाँ तक के लिए बहुत मेहनत और स्ट्रगल भी लगा था। और वहाँ जाके जब देश का झंडा जब ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और छत्तीसगढ़ का नाम जब आया कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहाँ किन-किन कठिनाइयों का से गुज़रना पड़ा? जी, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे इससे पहले मुझे डाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने मुझे हेल्प किया था एशियन चैम्पियनशिप से पहले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सहायता करी थी। और उसके बाद मैं कंटिन्यू इंजरी से जूझते हुए, इंजरी से बाहर निकल के अपने आप को रिकवर करके फिर वापस ट्रेनिंग में आके उस परफॉर्मेंस को लेके आना एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उस परफॉर्मेंस पे और इम्प्रूव किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। कल आप मुख्यमंत्री के पास मिले, डीएसपी आपको पदोन्नति जी। किए, उसको कैसा लगा? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं डीएसपी पद पे पद उन्नति ले सकूँ। और ये मेडल देने के बाद में उन्होंने मुझसे पहले बात करी थी, पहले मेरे कॉम्पिटिशन से पहले उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला था। उसके बाद आने के बाद में मुझे इतने अच्छे से स्वागत किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। मैडम, जो आप इतना मेहनत और परिश्रम से पदक जीते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और श्रेय किसको देना चाहेंगे इस पदक? जी, श्रेय सभी को जाता है, मेरे माता-पिता को, मेरे कोच को और जय भवानी व्यायामशाला को और पूरे राजनांदगांव को, क्योंकि सबका सहायता और सबका सहयोग है, तभी जाके मैं आज यहाँ हूँ। आपको क्या-क्या त्याग करने पड़े मैडम इस पदक के लिए? जी, त्याग तो बहुत सारे करने पड़े हैं। मतलब एक टाइम था जब हम साइकिल से जिम जाते थे और कंटिन्यू मैं जिम जाती थी, ना बारिश में भी नहीं रुकती थी। मैं बारिश में भी रेनकोट हो या चाहे कुछ भी हो, मैं बारिश रुकने के बाद भी जिम जाती थी। तो ये चीज़ मेरे कोच ने देखा हुआ है कि मैं कोई भी नहीं आएगा जिम में, पर मैं ज़रूर रहूँगी वहाँ पे। और तो ये बहुत सारी चीज़ें रही है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उस चीज़ से बाहर निकल के मैं आज इस पद पे हूँ। मतलब एक सवाल आप बोलना चाहेंगे आप? जी, खिलाड़ियों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत करना आप कभी मत छोड़िए, और कभी निराशा मिलती है उससे कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि सफलता मिलती है, आप बस प्रयास करते रहिए। मैडम, एक सवाल और है, जब आपने पदक जीता और जब हमारे देश का नेशनल एंथम बजा वहाँ पर, तो आपने कैसा फील किया? जी, मैं इस बार नेशनल एंथम तो नहीं बजवा पाई हूँ, पर 2030 में मैं पूरी मतलब अपना मेहनत झोंक के 2030 में गोल्ड लेके नेशनल एंथम बजवाना चाहती हूँ।